उसकी महिमा का कोई अंत नहीं। जो भी हम कहें वो थोड़ा है, और जो भी हम कहें उससे हमारी असमर्थता पता चलती है। रविंद्रनाथ मरणशैया पर थे। एक पुराने मित्र ने उनसे कहा कि आप तो प्रसन्न भाव से विदा हो सकते हैं, क्योंकि जो करना था आपने कर लिया, खूब सम्मान पाया, गीत लिखे, सारे जगत में ख्याति पाई, महाकवि की तरह लाखों लोगों ने भक्ति दी। आप तो निश्चिंत मन से जा सकते हैं, कुछ अधूरा नहीं छोड़ा। रविन्द्रनाथ ने आंख खोली और उन्होंने कहा, मत कहो ऐसी बात, क्योंकि मैं तो परमात्मा से यही प्रार्थना कर रहा था कि जो मैं गाना चाहता था वो तो अभी तक गा नहीं पाया, जो कहना चाहता था वो तो अभी तक कहा नहीं, और अभी तक तो केवल साज बिठाने में ही समय बीत गया। अभी तेरी महिमा का गान शुरू कहां हुआ था, और ये तो विदा का क्षण आ गया। रविन्द्रनाथ ने 6000 गीत लिखे, और रविन्द्रनाथ के सारे गीत ही परमात्मा की महिमा के गीत हैं। फिर भी रविन्द्रनाथ कहते हैं कि अभी साज ही बिठा पाया था, अभी संगीत शुरू कहां हुआ था, और ये जाने का वक्त आ गया। यही नानक कहते हैं, यही सभी ऋषियों का अनुभव है कि जो भी हम कहें वो साज का बिठाना ही सिद्ध होता है, उसका गीत गाया ही नहीं जा सकता। कौन गाएगा उसका गीत? हम इस छोटे से व्यक्तित्व में कैसे उस विराट को समाएंगे? मुट्ठी में आकाश को बांधने की कोशिश कैसे पूरी होगी? हमारे सारे प्रयास व्यर्थ हो जाते हैं, और सब करके ही हमें सिर्फ अपनी असमर्थता का पता चलता है। पर वही पता चल जाए तो समझ का जन्म हुआ। ये ख्याल में आ जाए कि मैं बहुत छोटा हूं, तो ही उसके बड़े होने का ख्याल पैदा होगा। नासमझों को लगता है कि हम काफी बड़े, समझदारों को लगता है कि हम बहुत छोटे। जैसे जैसे समझ बढ़ती है वैसे वैसे हम छोटे होते जाते हैं। जैसे जैसे हम छोटे होते हैं उसका विराट प्रकट होता है। एक ऐसी घड़ी भी आती है इस खोज में जबकि तुम बिल्कुल ही खो जाते हो, और वही शेष रह जाता है। कहने वाला खो जाता है, कहेगा क्या? सिर्फ वही रह जाता है, उसकी महिमा, उसका अहिर्निश नाद। देखने वाला खो जाता है, दृश्य ही रह जाता है। तुम तो मिट ही जाते हो, कौन उसकी खबर देगा? कौन उसके संबंध में कुछ कहेगा? इसलिए जो भी आदमी ने कहा है वो सारी चर्चा असमर्थता की चर्चा है, असहाय अवस्था की, हेल्पलेसनेस की। जैसे कोई बहुत बड़ी घटना के करीब आके अवाक हो जाता है, वैसे ही परमात्मा के करीब आके आदमी अवाक हो जाता। अवाक का अर्थ है जहां वाक, जहां वाणी खो जाती, जहां बोलना नहीं होता। हतप्रभ, वाणी रुद्ध, श्वास तक ठहर जाती। उसके जानने के क्षण में तुम बिल्कुल ही रुक जाते हो। न विचार की गति होती, न शब्द की गति होती, न श्वास की गति होती। हृदय भी नहीं धड़कता, क्योंकि उतनी धड़कन भी चूकना हो जाएगी, उतना कंपन भी बिछुड़ना हो जाएगा।
उस अवाक क्षण में नानक ने ये वचन कहे। ये वचन किसी को समझाने को नहीं, अपनी व्यथा को प्रकट करने को कहे। नानक कहते हैं, अंत नहीं उसके गुणों का, ना ही उसके कथन का अंत है। अंत न सिफती कहन न अंत, अंत न करने देनी न अंत, अंत न वेखणी सुननी न अंत, अंत न जापे किया मन मंत, अंत न जापे कीता आकार, अंत न जापे पारावार। उसके गुणों का अंत नहीं, न उसके कथन का ही अंत है, उसके कामों का अंत नहीं और उसके दानों का भी अंत नहीं। न उसके दर्शन का अंत है और न उसके श्रवण का अंत है। उसके मन के रहस्यों का भी अंत नहीं जाना जा सकता। उसके किए हुए सृष्टि प्रकाश प्रसार का कोई अंत नहीं, उसके ओर छोर का अंत नहीं। उसका अंत जानने के लिए कितने बिल्लाते हैं तो भी उसका अंत नहीं पाया जा सकता। कोई भी उसका अंत नहीं जानता है। इन वचनों में तीन बातें ख्याल ले लेने जैसी हैं। एक, जब तक तुम्हें लगता है कि तुमने परमात्मा को जाना, तब तक तुम भ्रांति में हो, तब तक तुम किसी भूल में हो, क्योंकि जिसे तुमने जान लिया वो परमात्मा ना होगा, जिसे तुमने नाप लिया वो परमात्मा ना होगा, जिसकी था है तुमने पाली वो परमात्मा ना होगा। तुम किसी ताल तलैया में डुबकी लगा रहे होगे, तुम सागर के करीब नहीं पहुंचे। तुम किसी छोटी मोटी घाटी में उतर गए होगे, तुमने उसकी अंतहीन खड्ड को नहीं जाना। जहां गिरना शुरू होता है तो अंत नहीं आता। तुमने कोई छोटी मोटी ऊंचाई पाली होगी, गांव के पास का कोई टीला तुम चढ़ गए होगे, लेकिन तुमने उसका गौरी शंकर नहीं जाना, जहां चढ़ने का कोई उपाय नहीं। हिमालय के गौरी शंकर पर तो हम चढ़ जाते, देर अबेर, कठिनाई से, मुसीबत से। उसके गौरी शंकर पर हम कभी न चढ़ पाएंगे। ये असंभव है। ये असंभव क्यों है, इसे थोड़ा समझ लें। ये असंभव इसलिए है कि हम उसके ही अंग हैं, और अंग अंगी को कैसे जानेगा। ये मेरा हाथ है, ये मुझे कैसे जानेगा। और इस हाथ से मैं दुनिया की सब चीजें पकड़ लूं, लेकिन इस हाथ से मैं अपने को कैसे पकड़ पाऊंगा। ये मेरी आंख है, ये आंख सब कुछ देख ले, ये मुझे कैसे देख पाएगी और पूरा पूरा कैसे देख पाएगी। ये आंख मेरा ही हिस्सा है। अंश कभी अंशी को नहीं जान सकता। झलकें मिलेंगी लेकिन पूर्णता कभी ना होगी। हम इस विराट के अंश, इसलिए कठिनाई है। अगर हम अलग होते परमात्मा से तो हम उसे जान लेते। हम अगर भिन्न होते तो हम उसे पकड़ लेते। हम अगर पृथक होते तो हम उसके चारों ओर चक्कर लगा के परिक्रमा कर लेते। लेकिन हम उसके ही हिस्से हैं, उसकी ही धड़कन है, हम उसकी ही श्वास प्रश्वास है। कैसे उसका चक्कर लगाएं, कैसे उसकी परिक्रमा करें, कैसे उसे पकड़ें। मनुष्य एक कण है उस विराट में, एक बूंद है उस सागर में। तो ये छोटी सी बूंद कैसे सागर को पकड़ ले, ये छोटी सी बूंद कैसे पूरे सागर को जान ले। ये बड़े मजे की बात है। ये बूंद सागर में है और ये बूंद सागर ही है, तो एक अर्थ में तो सागर को जानती है, बड़े गहन अर्थ में सागर को जानती, क्योंकि सागर इससे भिन्न नहीं। लेकिन फिर भी एक अर्थ में सागर को नहीं जान सकती, क्योंकि सागर अभिन्न है। ये धार्मिक जीवन का सबसे बड़ा पैराडॉक्स, सबसे बड़ा विरोधाभास है। परमात्मा को हम जानते भी हैं एक अर्थ में, क्योंकि हम कैसे बिना जाने रहेंगे। वो हम में धड़कता है, हम उसमें धड़कते हैं।
हम उससे दूर नहीं हैं, इंच भर का फासला नहीं, इसलिए हम उसे जानते भी हैं, एक अर्थ में पहचानते भी भली भांति, और फिर भी बिल्कुल नहीं जानते, क्योंकि हम अंश से अंश पूर्ण को कैसे जान सकेगा। हम उसमें डूबते, तैरते, हम उसमें रह के कभी उसे विस्मरण भी करते हैं, कभी उसका स्मरण भी करते हैं, कभी हम पास लगते हैं, कभी दूर लगते हैं, और कभी कभी किन्हीं स्पष्टता के क्षणों में ऐसा लगता है जान लिया, हृदय आपूर हो जाता है, पहचान लिया, रिकॉग्निशन हो गया, आ गई प्रज्ञान, बोध हुआ, फिर बोध खो जाता है, फिर गहन अंधकार हो जाता है, फिर हम डगमगाने लगते हैं। लेकिन जानने और न जानने के ये मध्य का जो क्षण, यही धार्मिक व्यक्ति की स्थिति है। बुद्ध से कोई पूछता है परमात्मा के संबंध में, वे चुप रह जाते। क्या कहें उसके संबंध में? विरोधाभास कहे नहीं जा सकते। अगर बुद्ध कहे मैं जानता हूं तो भूल हो गई, क्योंकि कौन कह सकता है कि जानते, और बुद्ध अगर कहे नहीं जानता तो गलती बात है, क्योंकि जानते। एक दिन सुबह सुबह एक पंडित ने बुद्ध को पूछा, बुद्ध चुप ही रहे, वो चला गया। तो आनंद ने बुद्ध को कहा कि आप कुछ तो बोलते, वो बहुत बड़ा पंडित है, वो बड़ा जानकार है और योग्य अधिकारी आदमी था, आपको उसे कुछ कहना था। लेकिन बुद्ध ने कहा चूंकि वो अधिकारी था इसलिए बोलना और भी मुश्किल हो गया। यदि मैं कहूं है तो गलती, क्योंकि जब तक पूरा ना जान लिया जाए, किस तरह कहो कि है, किस तरह कहो कि मैंने जान लिया, कौन कहे कि मैंने जान लिया। सब दावे अहंकार के, और अहंकार तो उसे कभी भी नहीं जान सकता। और अगर मैं कहूं कि नहीं है, या कहूं कि मैंने नहीं जाना, तो भी गलत है, क्योंकि मैं जानता हूं। और वह आदमी योग्य था, समझदार था, इसलिए चुप रह जाना पड़ा। और वह आदमी मेरी चुप्पी का अर्थ समझा, क्योंकि वह आदमी झुक के प्रणाम करके गया। तभी आनंद को ख्याल आया कि वह आदमी बहुत अहोभाव से झुक के प्रणाम करके गया। तो आनंद ने पूछा, हैरानी की बात है, ये मेरे ख्याल में ना आया, क्या वो समझ गया? तो बुद्ध ने कहा, घोड़े तीन तरह के होते हैं। एक, तुम उन्हें मारो तभी वो इंच इंच भर करके सरकेंगे। दूसरे, उन्हें मारने की उतनी जरूरत नहीं, धमकाना काफी है। और तीसरे, उन्हें धमकाने की भी जरूरत नहीं, कोड़ा बताने की भी जरूरत नहीं, कोड़े की छाया काफी है, शैडो ऑफ द विप। ये तीसरे तरह का घोड़ा था, इसे मारने की जरूरत न थी, न धमकाने की जरूरत थी, इसे सिर्फ छाया बता दी कोड़े की, और वो समझ गया और यात्रा पर निकल गया। शब्द तो कोड़ा है, मौन छाया है। शब्द की जरूरत पड़ती है, क्योंकि वो घोड़ा पास नहीं जो कोड़े का छाया मात्र से यात्रा पर निकल जाए। बुद्ध ने कहा, वो आदमी समझ गया। यही तो स्थिति है कि जो जान लेता है वो कह नहीं सकता कि मैं जानता हूं, और ये भी नहीं कह सकता कि मैं नहीं जानता हूं। दोनों के मध्य में वैसी घटना घटती। नानक कहते हैं, अंत नहीं उसका, जितना कहो थोड़ा है, कहते चले जाओ और तुम पाते हो कि वो तो सदा शेष, तुमने कुछ भी कहा नहीं। कथन हमेशा अधूरा है, सभी शास्त्र अधूरे हैं, कोई पूरा शास्त्र पृथ्वी पर नहीं, हो नहीं सकता, क्योंकि पूरे शास्त्र का अर्थ यह होगा जिसने परमात्मा को पूरा कह दिया। सभी शास्त्र अधूरे हैं, और सभी शास्त्र उन घोड़ों के लिए हैं जो कोड़ों की छाया नहीं समझ सकते।
न अंत है उसके गुणों का, न उसके कथन का अंत है, न उसके कामों का, न उसके दानों का। जैसे जैसे व्यक्ति के जीवन में धर्म की गहराई बढ़ती है, वैसे वैसे उसके काम तो दिखाई पड़ते ही हैं, उसके दान दिखाई पड़ने शुरू होते। ये दूसरी बात। काम तो चारों तरफ फैला हुआ है, लेकिन अधिक लोगों को तो काम भी दिखाई नहीं पड़ता। वो कहते हैं कहां है परमात्मा? वो पूछते हैं कौन है सृष्टा? सृष्टि को देख के भी उन्हें इशारा नहीं मिलता। इस चारों तरफ इतना विस्तार है, ये उन्हें दिखाई ही नहीं पड़ता। वो पूछते हैं किसने बनाया? कौन है बनाने वाला? है भी कोई बनाने वाला? इतने विराट कारी जाल के पीछे उन्हें कोई हाथ नहीं दिखाई पड़ते। और मजे की बात है, ये ही वे लोग हैं जो दूसरी दिशाओं में अंधों की तरह मान लेते। आज तक किसी वैज्ञानिक ने इलेक्ट्रॉन नहीं देखा, विद्युत का आखिरी कण, जिसको विज्ञान कहता है जिसके आधार से सारा जगत बना है। इलेक्ट्रॉन के ही संगठन से सारा जगत निर्मित है, लेकिन आज तक किसी वैज्ञानिक ने इलेक्ट्रॉन देखा नहीं, और ना आशा है कभी देख पाने की। फिर वैज्ञानिक कैसे मान लेता है कि इलेक्ट्रॉन है? वो कहता है उसके परिणाम दिखाई पड़ते। कारण सूक्ष्म है, परिणाम स्थूल है। हाथ नहीं दिखाई पड़ते परमात्मा के, लेकिन कृत्य दिखाई पड़ता है। इलेक्ट्रॉन को तो मान लेते हैं हम, क्योंकि परिणाम दिखाई पड़ते हैं। परमात्मा को इंकार करते हैं, परिणाम चारों तरफ मौजूद है। फूल खिलता है, ये परिणाम है, लेकिन कोई हाथ छिपे उसे खिलाते हैं, अन्यथा कैसे फूल खिलेगा? बीज टूटता है, ये परिणाम है, लेकिन कोई बीज को तोड़ता है, अंकुरित करता है, और जहां पत्थर जैसा लग रहा था बीज, वहां सुकोमल फूल खिलने शुरू हो जाते। सब तरफ उसके हस्ताक्षर है, लेकिन हाथ नहीं दिखाई पड़ते। हाथ दिखाई पड़ेंगे भी नहीं, क्योंकि जीवन सूक्ष्म और स्थूल का संतुलन है। कारण सदा सूक्ष्म होता है, कार्य सदा स्थूल होता है। कारण दिखाई नहीं पड़ते, परमात्मा महाकारण है, लेकिन कार्य तो चारों तरफ दिखाई पड़ रहे हैं। तो तीन तरह के लोग हैं जगत में। एक, तीन तरह के घोड़े जिनको बुद्ध ने कहा। एक, जिनको उसके काम भी दिखाई नहीं पड़ते, बिल्कुल अंधे। वो पूछते हैं कैसा परमात्मा, कैसा सृष्टा, क्या सबूत है? इतनी बड़ी सृष्टि सबूत नहीं है, वे और कोई सबूत चाहते हैं। इतना बड़ा प्रमाण प्रमाण नहीं है, वे और कोई प्रमाण चाहते हैं। और जिनको इतना बड़ा प्रमाण नहीं दिखता, उन्हें कोई और प्रमाण समझ में आ सकेगा। इससे बड़ा क्या प्रमाण हो सकता है कि जीवन एक क्रमबद्ध गति से, संतुलित गति से चल रहा है। विराट लीला में कहीं भी कोई व्यच्छेद नहीं है, धारा अनवरत, अहिर्निश एक संगीत बज रहा है। जैसा होना चाहिए वैसा ही हो रहा है। ये जगत कोई क्याज नहीं है, काजमाज है। ये कोई ऐसा ही संयोग वसात घट रहा है, ऐसा नहीं है। उसके पीछे सुनिश्चित नियम काम कर रहा है। उसी नियम को हमने धम्म कहा है, धर्म कहा है, लाओत्से ने ताओ कहा है, नानक ने हुक्म कहा है। उस नियम का नाम है। जब नानक कहते हैं सब उसके हुक्म से हो रहा है, तो तुम ऐसा मत समझना कि वो कहीं खड़ा है हेड कांस्टेबल की तरह, वो कह रहा है करो। हुक्म का मतलब है कि जगत एक आर्डर है, एक व्यवस्था है, एक अराजकता नहीं है। यहां कुछ भी नहीं हो रहा है, होने के पीछे सुनियोजित हाथ है, सुनियोजित व्यवस्था है। होने के पीछे प्रयोजन है। जो हो रहा है वो एक लक्ष्य की तरफ, एक अंत की तरफ विकासमान है। अगर तुम्हें सृष्टि नहीं दिखाई पड़ती, तुम बिल्कुल अंधे हो। बहुत लोग हैं
जिनको सृष्टि के पीछे कोई सृजन का हाथ नहीं दिखाई पड़ता। एक छोटी सी मूर्ति रखी हो तो तुम तत्क्षण पूछते हो किसने बनाई। एक छोटा सा चित्र टंगा हो दीवार पर तो तुम तत्क्षण पूछते हो कौन है चित्रकार। तुम कभी भी नहीं सोचते कि अनायास संयोगवशात यह मूर्ति बन गई होगी, अनायास संयोगवशात प्राकृतिक कारणों से यह चित्र टंग गया होगा। लेकिन इतना विराट चित्र टंगा है चारों तरफ, पत्ती पत्ती पर उसकी कला है, और तुम्हें परमात्मा दिखाई नहीं पड़ता। तुमने जैसे पक्का ही कर रखा है उसकी तरफ पीठ रखने का, जैसे तुम न देखने की जिद कर रहे हो, जैसे तुम देखना ही नहीं चाहते, जैसे कि देखने में तुम्हें खतरा मालूम पड़ रहा है, जैसे कि देखने से तुम डरे हुए हो। निश्चित ही डर है, क्योंकि जैसे ही तुम्हें उसका हाथ दिखाई पड़ेगा तुम जैसे हो वैसे ही ना रह सकोगे। जिसको भी परमात्मा के कृत्य की भनक पड़ जाएगी उसे पूरी जिंदगी बदलनी पड़ेगी, क्योंकि अगर उसका हाथ सब तरफ है तो तुम जैसा कर रहे हो अभी तक वैसा ही ना कर पाओगे, तुम्हारा सारा आचरण गलत हो जाएगा। अभी तुम ऐसे चल रहे हो जैसे कोई परमात्मा नहीं। करो दुर्व्यवहार, करो पाप, करो अनाचरण, अभी जो भी करना है करो, क्योंकि कोई परमात्मा नहीं। अभी तुम्हें जैसे पूरी छूट है, जैसे ही तुम्हें उसका हाथ दिखाई पड़ेगा तुम्हारी छूट समाप्त हो जाएगी। तब तुम्हें सोच के करना पड़ेगा, तब तुम्हें विचार के करना पड़ेगा, तब तुम्हें ज्यादा ध्यान और सुरति रखनी पड़ेगी, क्योंकि वो देख रहा है, क्योंकि वो मौजूद है, क्योंकि सब जगह वो छिपा है। और तुम किसी के साथ भी कुछ करो तुम उसी के साथ कर रहे हो। जेब काटो किसी की उसकी ही कटेगी, चोरी करो किसी की उसी की ही होगी, हत्या करो किसी की तुम उसे ही मारोगे। इसलिए आदमी का एक बड़ा वर्ग उसे देखना ही नहीं चाहता, उसके देखने में झंझट है। उसकी मौजूदगी तुम वही ना रह सकोगे जो तुम हो, तुम्हें आमूल क्रांति से गुजरना पड़ेगा, तुम्हें जड़मूल बदल जाना पड़ेगा। और यह बदलाहट इतनी बड़ी है कि इस झंझट से बेहतर यही कि तुम उसे इंकार करते चले जाओ। नीत्शे ने 100 साल पहले कहा कि गॉड इज डेड एंड नाउ मैन इज टोटली फ्री। ईश्वर मर गया है और आदमी अब परिपूर्ण स्वतंत्र है। वही परिपूर्ण स्वतंत्रता चाहने के लिए तुम ईश्वर को इंकार करते हो, तब तुम छूट है, तब तुम कुछ भी चाहो करो, तब कोई नहीं जिसके हाथ में निर्णय है, तब तुम स्वच्छंद हो। जो स्वच्छंद रहना चाहता है वो परमात्मा को न देखने की जिद करता रहेगा। तुम उसे कितना ही दिखाओ वो इंकार करता रहेगा। और इंकार किया जा सकता है क्योंकि स्थूल कृत्य दिखाई पड़ता है, सूक्ष्म कर्ता तो दिखाई नहीं पड़ता। तो लोग कहते हैं सृष्टि अपने आप चल रही, सब अपने आप हो रहा है। लेकिन यही तो परमात्मा की परिभाषा है कि जो अपने आप चल रहा है और अपने आप हो रहा है, जो स्वयंभू है। दूसरा वर्ग है जो परमात्मा के काम तो देख लेता है और उसके छुपे हाथ को भी स्वीकार कर लेता है, लेकिन वो स्वीकृति बौद्धिक है, वो धमकी में आ गया है, वो डरा हुआ है, वो भयभीत है। तुम ऐसे ही आदमी को मंदिर में, गुरुद्वारे में, मस्जिद में प्रार्थना करते पाओगे। नंबर 2 का आदमी वो भय के कारण वहां गया है, वो धमकी में आ गया है, जिंदगी का कोड़ा उस पर जोर से पड़ गया है, वो डरा है, वो प्रार्थना कर रहा है, वो मांग रहा है सुरक्षा, आश्वासन, धन, प्रतिष्ठा, पद, वो कुछ मांग लेके गया है। भय हमेशा भिखारी
और भय हमेशा मांगता है कुछ मिल जाए, कुछ मिल जाए। वो कामों की थोड़ी सी भनक उसके कान में पड़ी और उसे थोड़ा सा एहसास हुआ है भय के कारण कि परमात्मा है, तो वो डरा हुआ है। लेकिन उसे तीसरी बात का कोई पता नहीं चल रहा है, परमात्मा के दानों का। इसलिए तो वो मांग रहा है। तीसरा आदमी है जिसको नानक भक्त कहेंगे, उसे कृत्य दिखाई पड़ रहे हैं, चारों तरफ सृष्टि उसका हाथ बता रही, और कृत्य ही नहीं दिखाई पड़ रहे, उसे परमात्मा का दान, उसका प्रसाद भी दिखाई पड़ रहा है। प्रसाद को देखना सूक्ष्म बात है, वो कोड़े की छाया को देखना है। उसे दिखाई पड़ रहा है कि अहिर्निश उसका दान मिल रहा है। मांगने को और बचा क्या है? मांगना क्या है? सिर्फ उसे धन्यवाद देना है। इसलिए परम भक्त मंदिर धन्यवाद देने जाता है, मांगने नहीं। उसकी कोई मांग ही नहीं। अगर परमात्मा सामने खड़ा होकर भी उसको कहे कि तू कुछ मांग ले, तो भी वो मांगेगा नहीं, क्योंकि वो कहेगा सब दिया ही हुआ है, सब पहले से ही जरूरत से ज्यादा दिया हुआ है, मेरी योग्यता से ज्यादा तुमने मुझे पहले ही दिया हुआ है, किस मुंह से मांगू? और मांगने में तो शिकायत होगी कि तुमने कुछ कम दिया है। तुम्हें जीवन मिला है, ये क्या कम? लेकिन जीवन की तुम कोई कीमत नहीं करते।